नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक होने के साथ साथ आप आज देख रहे होंगे कि आसपास का माहौल कुछ बदला हुआ है, कुछ अलग सी जगह पे खड़े हुए हैं, ना पास में कोई बिल्डिंग दिख रही है, ना किसी ऑफिस में बैठे हैं। तो इसका एक कारण है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब लोगों के साथ ठीक होने के साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों पे भी ध्यान देना कि वो भी ठीक रहें। और अगर हमारे आसपास कुछ गलत चल रहा है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर उसे ठीक करें। तो आज रोड पे खड़े होने का मकसद यही है कि आज हम रोड सेफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमने टॉपिक चुना सबसे पहले टू व्हीलर्स के लिए। जो भाई लोग बाइक चलाते हैं वो किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, व कितने एक्सीडेंट हर साल हो रहे हैं, कितने लोग इन दुर्घटनाओं की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं पहले कि कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कितने लोगों की जानें जा रही है। तो अब हम अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें कि आंकड़े क्या कहते हैं, तो आंकड़ों में हमारे देश में हर रोज 1215 रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। टोटल 1215 रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनके अंदर 45% हिस्सा जो है वो है मोटरसाइकिल से होने वाली दुर्घटनाएं। उन 1215 एक्सीडेंट्स का 45% हिस्सा, यानी लगभग मान के हम बात चलें तो 550 के आसपास जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो बाइक चलाने वाले भाइयों के साथ हो रहे हैं। और इन आंकड़ों के अंदर जब मौत का आंकड़ा निकाला जाता है तो सबसे ऊपर नाम आता है तमिलनाडु का, जहां पे एक साल में 6500 से ज्यादा लोग बाइक से दुर्घटना की वजह से मर जाते हैं। और इन आंकड़ों में भी जब हम आगे का विश्लेषण करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा इनकी मौत का, तो उसमें होता है सर पे चोट लगना। तो ऐसे केस जिन्हें सर में चोट लगने की वजह से मौत हुई है वो है 73%, यानी 73%। और इन 73% लोगों के अगर एनालिसिस किए जाएं तो ये पता चलता है कि इन 73% लोगों ने बिना हेलमेट पहने हुए बाइक राइड की थी। यानी ये लोग जब बाइक चला रहे थे तो इन्होंने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हेलमेट अगर उन्होंने पहना होता तो शायद हम इस 73% के रेशियो को काफी हद तक नीचे ला सकते थे, यानी काफी लोगों की जान को बचाया जा सकता था। तो दोस्तों अभी आपने मेरे बैकग्राउंड में भी देखा होगा, हम लोग इस रोड के किनारे खड़े थे और यहाँ से कुछ लोग अपनी बाइक से जा रहे थे। तो उनमें कितने लोगों ने हेलमेट पहना है ये आप बखूबी जानते हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आप जरा सोचें कि जब हम एक 50,000 रुपए की बाइक ले सकते हैं, 30,000 रुपए की बाइक ले सकते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, तो क्या हम अपनी जान की सुरक्षा के लिए, हम अपने आप की सुरक्षा के लिए 1,000 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते? ये काफी जरूरी है और ये बहुत अहमियत रखता है। और अगर हम बात करें हमारे दिन व दिन और हर एक दिन के रूटीन की, तो ये काफी सस्ता पड़ता है। अगर आपने आते जाते समय कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला देख लिया तो आप क्या करेंगे? आप या तो किसी दूर के रास्ते से घूम के आने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो आपका 1,000 रुपए का चालान होना है। तो अल्टीमेटली अगर आपका एक साल में 2 बार भी चालान हो गया तो आपने 2,000 रुपए पे कर दिए। और ये 2,000 रुपए पे करने के बाद भी आपके पास आपका सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं आया है, आपको हरासमेंट भी हुई है, पुलिस ने भी पकड़ा है, 2,000 रुपए भी आपके लगे, इसके बावजूद भी आपके पास आपका अपना सेफ्टी का इक्विपमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ अपना हेलमेट खरीदते हैं तो आपके दो किस्से होते हैं। पहला, आप सुरक्षित हैं। दूसरा, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बाइक अपनी लेके इजीली जा सकते हैं। तीसरा, कई बार हम पुलिस को देख के फिर ऊपर से घुमा के लाने की कोशिश करते हैं, एक रूट की जगह दूसरा रूट अपनाते हैं। तो अगर आपने एक हफ्ते में 3 बार दूसरा रूट अपनाया तो हो सकता है आपको वो 10-10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रूट पड़ा और 30 किलोमीटर आपने बाइक एक्स्ट्रा चला दी। जब वो बाइक एक्स्ट्रा चली है तो तेल भी ज्यादा लगा है, तो वो तेल का पैसा कहाँ से गया? आपकी पॉकेट से। तो अल्टीमेटली हम वो पैसा किसी ना किसी रूप से पे कर रहे हैं, हालांकि उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ साथ एक डाटा हमने और भी चेक किया, उस डाटा में ही आया कि
हर रोज लगभग 20 बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से लेके 16 साल के बीच में है, वो बाइक द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। या तो वो बाइक में पीछे की तरफ बैठ के साथ में सवारी कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे आजकल टू व्हीलर, स्कूटी, बाइक ये सब लेके चलाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो दुर्घटनाएं हो रही है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग ऐसी घटनाओं को रोकें। जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है या फिर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, हम उसे अपने घर से बाइक या फिर कोई और टू व्हीलर चलाने के लिए अनुमति ना दें। इसके अलावा जब भी आप अपने बच्चे के साथ राइड करते हैं, उसको आप अपनी बाइक पे बिठा के लेके जा रहे हो, तो आप उसे हेलमेट जरूर पहनाइए। हो सकता है आने वाले समय में यही सब चीज़ें आपको बचाएं व आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।